साथियों नमस्कार। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान जीएस में सभी साथियों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। एक बार फिर किराता अर्जुनियम हम लोग 30 श्लोक पढ़ चुके थे। आज 31 श्लोक से 35 श्लोक का अध्ययन करेंगे। साथियों आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। ये भाग संख्या 6 था, 5 भाग पढ़ चुके हैं। क्यों विनय सर? हाँ, 31 नंबर है। वंशज छंद में है। वंशज छंद 30 श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज 31 श्लोक से 35 श्लोक तक का वाचन टिप्पणी सहित होगा। ठीक है, भावार्थ बताया जाएगा जैसा कि करते आ रहे हैं। तो वंशज छंद का लक्षण होता है साथियों, जतौ सुवंशास्तमुदीरितं जरौ, जतौ सुवंशास्तमुदीरितं जरौ। तो जतौ और क्या होता है? जरौ। हाँ, तो जतौ मतलब जगण तगण, जगण और जगण, एक जगण तगण। जगण और एक जगण है और क्या है? तगण है। फिर जगण है, फिर क्या है? रगण है। तो जतौ जरौ यानी जतौ जगण तगण जगण रगण। ठीक है, एक बार वाचन करेंगे। गुणानुरक्ता अनुरक्त साधना कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपा परे त्वदन्या कायवापाहरेत् मनोरमात्मवधूमिव स्त्रियम्। एक बार फिर से बोलेंगे। गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधना कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपा परे त्वदन्या कायवापाहरेत् मनोरमात्मवधूमिव स्त्रियम्। द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कहती है, इस श्लोक का वक्ता कौन है साथियों? अगर पूछा जाए तो क्या लगाएंगे विमल अग्निहोत्री जी? द्रौपदी। और सुनने वाले कौन है? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर सुनेंगे और द्रौपदी बोलेंगे। हाँ, तो परीक्षा में यही सबसे पहले प्रश्न है, वक्ता बराबर कौन है भैया? वक्ता बराबर कौन है? द्रौपदी। कौन है? द्रौपदी। द्रौपदी कौन है? युधिष्ठिर की पत्नी। बहुत बढ़िया, पत्नी के बारे में जाता है। ठीक है, तो द्रौपदी इस वाक्य का कौन है? वो सॉरी, इस श्लोक का कौन है? जे वक्ता है। और सुनने वाला श्रोता कौन है? युधिष्ठिर। कौन है? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। हाँ, तो द्रौपदी बोल रही हैं। क्या कह रही हैं? देखिए, कह रही हैं कि अनुरक्त साधन वाले थे आप। अनुरक्त यहां से आ है, क्या है? माँ में हलंत हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? अनुरक्त। अनुरक्त साधना, अनुरक्त साधन वाले कौन? मतलब राजा कौन? युधिष्ठिर। कह रही कि महाराज आप अनुकूल सहायकों वाले थे। ठीक है, यानी सब नौकर चाकर भाई बहन है, सब कुछ थे, अनुकूल सहायक थे। समझ में आया कि अनुकूल सहायकों वाले कौन? आप। आप कौन थे? युधिष्ठिर। अनुकूल सहायकों वाला कौन है? युधिष्ठिर है। कौन है? युधिष्ठिर। अनुकूल सहायकों वाला कौन है? युधिष्ठिर। कौन है? युधिष्ठिर। हाँ, अनुकूल सहायकों वाला कौन है? युधिष्ठिर। तो ये पद किसके लिए आया है? बहुत बढ़िया। आगे देखिए, और कौन थे भैया? कुलाभिमानी। कुल का अभिमान रखने वाले भी थे। कुल का, हाँ, तब भी अनुरक्त साधना कुलाभिमानी, कुल का अभिमान रखने वाले, कुल का अभिमान रखने वाले और
कुल का अभिमान रखने वाले और अनुरक्त साधन वाले कौन थे? आप थे। और तब भी जब आप थे तो देखो भैया, का माने कौन, पर माने क्या होता है? शत्रु, और त्वत माने, त्वत पद किसके लिए आया है? त्वत पद किसके लिए आया है? बराबर किसके? युधिष्ठिर। किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए। कह रहे त्वत आपके अलावा, अन्य माने अन्य, दा को हलन कर देंगे तो क्या बचेगा? अन्य, आपके अलावा, यानी आपके अलावा कौन ऐसा है बोले कौन? नराधिपा, राजा है। परे माने जो दूसरों से है, दूसरों को है, दूसरे के द्वारा, ऐसा कर लो, तृतीय व्यक्ति है, दूसरे के द्वारा, अर्थात शत्रुओं के द्वारा। शत्रु कौन हो गए? दुर्योधन आदि। हाँ, परे मतलब दूसरों के द्वारा, द्वारा मतलब कौन? तृतीय व्यक्ति हो गई, ठीक है। तो शत्रुओं के द्वारा, आपके अलावा ऐसा और कौन राजा हो सकता है जो दूसरों के द्वारा है? इव यहाँ पे है, देखो उपमावाचक है, कैसा है? हाँ, अपहारयत, अपहारयत, आपके अलावा ऐसा और कौन राजा है जो दूसरों के द्वारा क्या कर रहा है? जो शत्रुओं के द्वारा अपहरण करवा दे। आपके अलावा ऐसा और कौन राजा हो सकता है? बताइए भाई। आपके अलावा और कोई ऐसा कोई राजा नहीं हो सकता, क्योंकि आप अनुरक्त साधन वाले थे, आप कुल का अभिमान रखने वाले थे, हैं? आपके अलावा ऐसा और कौन राजा हो सकता है जो परे माने शत्रुओं के द्वारा है इव अपहरते हैं, इव अपहारयत, जो दूसरों के द्वारा क्या कर दिया जाए? अपहरण करवा दे। क्या करवा दे? अपहरण करवा दे। ऐसा कोई राजा हो सकता है? आपके अलावा या आपके अतिरिक्त ऐसा कोई राजा नहीं हो सकता है। अच्छे वंश में पैदा हुए थे भैया आप, हैं? अनुरक्त साधन थे आपके पास। और हम देखिए आगे, देखिए कुलाजाम, कुलजाम माने अच्छे कुल में पैदा हुई। कुलाजाम माने क्या है? अच्छे कुल में। और आगे क्या है? गुणानुरक्ताम, गुणानुरक्ताम बराबर कुलजाम, गुणानुरक्ताम बराबर क्या है? कुलजाम। कुलजाम माने होता है कुलीन। क्या होता है? कुलीन, जिसका अच्छा वंश हो, ठीक है। हमको ऐसे अरे गरे नत्थु खैरस वंश ना है। कौन कह रही है? द्रौपदी कह रही है। गुण अनुरक्ताम, कैसा है? गुणों में अनुरक्त। ऐसी कुलजाम माने पत्नी को है, परे माने किसी दूसरे के, दूसरे शत्रुओं के द्वारा क्या करवा दिया आपने? अपहरण करवा दिया। आप अनुकूल सहायक वाले थे, ठीक है। आगे देखिए, कुलाभिमानी थे। और कुलजाम गुणानुरक्ताम, गुणों में अनुरक्त वाले, गुणों में अनुरक्त होने वाली ऐसी कुलजाम को तुमने किसी शत्रुओं के द्वारा तुमने अपहरण करवा दिया। आपके अतिरिक्त ऐसा कौन सा राजा हो सकता है भैया? बताओ भाई। नहीं हो सकता, अर्थात कोई ऐसा राजा नहीं हो सकता है। मित्रों, वे साथियों, ये जो है अर्थ गौरव का है, भारवी का है, ठीक है। तो उसको बड़ा जो है ना, ये नारिकेल पाक है। समझने के लिए गागर में सागर, समझ ले रहे हैं आप कि बात कम कही जाएगी, अर्थ ज्यादा निकलेगा, ठीक है। आगे देखेंगे तो कह रहे मनोरमाम, मन को रमाने वाली, मन को रमाने वाली अर्थात कौन? पत्नी। अर्थात कौन हो गई? द्रौपदी। अब मनोरमा माने क्या होती है? पत्नी, जो मन को रमाती है। जब भी आप आते थे ना, तो जब आते थे तो और जैसे ही हमको देखते थे तो आपका मन कैसा हो जाता था? प्रफुल्लित हो जाता था। ऐसी प्रफुल्लित करने वाली कौन थी? ऐसी मनोरमाम, आप मनोरमाम आत्मवधूम, आपकी बहू और राज क्या है? राजलक्ष्मी के समान। यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपमा, उपमा। ऐसी राजलक्ष्मी को और अपनी मनोरमाम, मन को रमाने वाली ऐसी अपनी क्या? आत्मवधू। ऐसी मनोरमाम आत्मवधूम इव स्त्रियम, राजलक्ष्मी को आपने किसी शत्रुओं के द्वारा क्या करवा दिया? करवा दिया। आपके अलावा ऐसा और कोई राजा हो सकता है? बताइए।
आपके अलावा ऐसा कोई राजा हो सकता है जिन्होंने मनोरमा, मन को रमाने वाली आत्मधूम है, आत्मधूम माने कौन से, अपनी बहू, बहू के समान कौन है आत्मधु के समान, राजलक्ष्मी। ऐसी राजलक्ष्मी को किसी शत्रुओं के द्वारा अपहरण करवा दे, ऐसा कोई और भी हो सकता संसार में, बताओ भैया। है सबसे बड़ा, विमल भाई ये आपसे पूछ रहे हैं, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, पत्नी। पत्नी क्यों है भैया, मूलधन है। क्यों, बच्चा ना है उसी समय बच्चा। हाँ अच्छा, मूलधन। विनेश भाई, पांडे जी बताओ भाई, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, कौन कौन, मेरा आत्मसम्मान, मेरा व्यवहार। अच्छा, पत्नी ना है, सबसे बड़ा धन पूछ रहे हैं। पत्नी भी है, पत्नी भी है, चलो भैया पत्नी है होना चाहिए, देखो यहाँ पे, ठीक है। हाँ पत्नी सबसे बड़ी, आगे देखो, एक बार वाचन करेंगे। गुणानुरक्ता अनुरक्त साधना कुलाभिमानी कुलजान्नराधिपा परे स्वदन्या काय बापाहरेत मनोरमात्मवधू श्रियम। ऐसी मनोरमा के वधु के समान मेरी कौन सी आपकी राजलक्ष्मी, जिसको आपने क्या कर दिया, शत्रुओं के हाथ क्या कर दिया, अपहरण करवा दिया। ठीक है विमल अग्नोत्री जी, क्या यहाँ तक आपको भावार्थ समझ में आया, कोई समस्या नहीं? ठीक है, तो इसका क्या करें, अब टिप्पणी में देखेंगे करके लोग, ठीक, तब तक देखिए भाई, इस बारी लाइन में एक तो है उपमा अलंकार, इसको नोट करिए, उपमा अलंकार। इस बारी लाइन में एक इव जो है वो उपमावाचक है। अब हारेत जो क्रिया है वो कैसी है, विधिलिंग। ठीक है, यहाँ पे एक पद है, तृतीया है, तो पंचमी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन, अन्य आराध, अन्य आराध ऋते, इस सूत्र से पंचमी विभक्ति है। यह है सूत्र, पूरा सूत्र बाबूराम सक्सेना मिल जाए। अनुरक्त साधन वाला ये पद जो है इसमें बहुव्रीहि समास हो, इसमें बहुव्रीहि समास होगा। चलिए बच्चों देखिए, और क्या है, इसको देखिए, कुल का अभिमान षष्ठी तत्पुरुष, कौन कौन सा है, षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, इसमें क्या करें, कोई बोलते सर्वाहार लोप होता है इसका। ये जो विशेषण है
आत्म वधु के समान है। षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। आत्म वधु। इसका मित्रों स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हो गया है, ठीक है। हो गया मेरा साधना, ठीक है, हो गया। जुकाम खांसी बहुत बुखार है। आगे देखिए, ठीक, इससे बनने वाले प्रश्न होंगे। गुणानुरक्तम अनुरक्त साधना कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपा। इस पंक्ति में कुलाभिमानी पद किसके लिए आया है? तो बताइए भैया किसके लिए आया है? कुलाभिमानी कौन है? युधिष्ठिर है। दूसरा पद कुलजाम पद का भाव क्या है? कि उत्तम कुल में यानी वंश में पैदा हुए, अच्छे वंश में पैदा हुए आप, ठीक है। आगे देखिए, अच्छे वंश, आगे देखिए, परे त्वदन्या कायवा पारते। देखिए भैया, परे माने किसके लिए आया? शत्रु के, शत्रु दुर्योधन आदि। और घनंती माने क्या होता है? घनंती, हंती हता घनंती, धातु कौन सी है? हन धातु है। लट लकार का रूप प्रथम पुरुष बहुवचन। मनोरमा आत्म वधूमिव श्रियम, अलंकार कौन सा हो गया? उपमान। अलंकार दोनों साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुरक्त साधना बहुब्रीहि समास बहुत इंपॉर्टेंट है, जहरीला है कतई। आगे देखो, अपहार्यते में लकार कौन सी है? विदलिंग है, ऋच लगा है, और आगे हो गया। इतना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे मित्रों। भवन्तमेतर्हि मनुष्य गर्हिते, 32 नंबर है। विवर्तमानं नरदेव न वर्त्मनि, कथम न मन्यो ज्वलयोदीरिता। बोले शमीतरोषोस्कमिवाग्निरोस्तिका। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक को नहीं है, में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ साथियों, इसका भी ध्यान रखें। वाचन करेंगे फिर से एक बार। ववन्तमेतर्हि मनुष्य गर्हिते, विवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि, कथम न मन्यो जुलय उदीरिता। समीतरुषोस्कमिवाग्निरोस्तिका। साथियों, अगर गीली लकड़ी होगी विमल अग्निहोत्री जी तो क्या जल जाएगी? नहीं जलेगी। लेकिन सूखी लकड़ी होगी तो आग कैसे पकड़ेगी? लपटे हुए हैं। वाह वाह, क्या बात, लपटे हुए हैं। हाँ, तमोजा में लपटे क्यों ना पजर रही है युधिष्ठिर में? बताओ भैया। सूखो ना है तो सुखाओ चाह रही द्रौपदी। हाँ, तो सुखवाओ भाई। आगे देखिए, तो कह रहे देखिए, जिस प्रकार से समी एक का है, समी एक वृक्ष है। तरु माने क्या होता है? वृक्ष। सभी तरुम, देखो बिंदी है, बिंदी नहीं है ऊपर, सभी तरुम। हाँ, क्योंकि शुष्कम है, सूखा हुआ कैसा? हाँ, सूखा हुआ सभी का वृक्ष, सूखा हुआ हो तो विशेषण क्या हो गया? शुष्कम। हाँ, और उसका माने क्या होती है? उड़ती हुई लपटे हैं। हाँ, उसके किसके समान? अग्नि के समान। अग्नि सूखे हुए वृक्ष में कैसी हो जाती है? प्रवेश कर जाती है और क्या पैदा कर देती है? लपटे पैदा कर देती है। और हम जो कहे हैं, जो बातें हम बोलेंगे, तब तो गुस्सा ना है। कौन कह रहे हो? द्रौपदी। किससे कह रही? हाँ, समझ में आई? तो इसका वक्ता कौन है? द्रौपदी। कौन है? हाँ, इस वक्ता कौन है? द्रौपदी। किससे कहेंगी? युधिष्ठिर से। क्या कह रही है युधिष्ठिर से? शरीर में आग क्यों नहीं लग रही है? आग क्यों नहीं लग रही है? आग लगेगी, ठीक है। बोले जिस प्रकार से
क्या? बोले समी माने होता क्या? समी वृक्ष। समी एक नाम है और तरु माने क्या है? वृक्ष। जैसे लिप्टिक वृक्ष, ठीक है, शीशम वृक्ष, बहुत से वृक्ष है, आम वृक्ष है, इसी प्रकार कोई वृक्ष वृक्ष के अगले लगाए दो सभी, यानी सभी वृक्ष। बाकी अंदर क्या होता है? हाँ, सूखा हुआ। कैसा है ये? सूखा हुआ। सूखा हुआ सभी वृक्ष है। और उससे कहा है? उससे का माने उठती हुई लपटें। बोले अग्नि माने अग्नि के समान। जैसे सूखे हुए अग्नि के, सूखे हुए सभी वृक्ष में अग्नि कैसे हो जाती है? प्रवेश करके क्या हो जाती है? जलने लगती है। ठीक है, हाँ तो बात सही है। तो ऊपर वाली लाइन पढ़ो। भवन्तमेतर्हि मनुष्य गर्हिते। देखो ये क्या है? नरदेव। क्या है ये? नरदेव। नर माने क्या होता है? मनुष्य। और देव माने क्या होता है? महाराज, राजा बराबर कौन हुए जी? कौन हुए? युधिष्ठिर। कौन हो गए? तो नरदेव कौन है? युधिष्ठिर है। तो बोले है महाराज, जो क्या हो गया? संबोधन है। क्या ये क्या है? संबोधन है। किसका है? युधिष्ठिर का। ये क्या हो गया? संबोधन है। किसका? युधिष्ठिर का। तो जब पद पूछा जाएगा तो किसके लिए आओ? युधिष्ठिर के लिए आओ। है क्या ये? संबोधन है। ठीक, क्लियर हो गया? पहला बात कि हे महाराज, हे महाराज। बोले एतई कहाँ पे है? देखिए एतई, इसको अलग अलग करो। भवंतम, अब आगे कहा एतरही, एतरही, एतरही मनुष्य जन गर्हिते। ये निंदित लोगों का। ये है महाराज एतई माने इस समय, मनुष्य जन गर्हिते मनुष्य लोगों के द्वारा निंदित। और वर्तमनी माने क्या होता है? मार्ग। अरे वर्तमनी माने मार्ग होता है? बोले मनुष्य जनों द्वारा निंदित, वर्तनी माने मार्ग पर, और भवंतम माने आप क्या कर रहे हो? विवर्तमानम, स्थित हो। मनुष्य जनों द्वारा कैसे निंदित करे हुए? मनुष्य निंदित करा है आपके लिए। हाँ, राजा होते हुए भी। एतई माने इस समय, इस समय महाराज आपके लिए, भवंतम माने आपके लिए। बोले मनुष्य जनों द्वारा निंदित, वर्तमानी माने मार्ग पर, हाँ विवर्तमानम माने लाए गए हो, या और क्या अर्थ है? स्थित हो। है हे महाराज। और इसको देख करके कथम माने, कथम कैसे, क्यों, ना माने नहीं, मन्यु माने क्रोध, जुलयती, जुलयधन, ज्वलयती उदीरता। आपको गुस्सा क्यों नहीं आया रहा है? जुलयत उदीरता, जुलयत उदीरता। जुलयत माने क्या है? जलाता है। और मन्यु माने क्या है? क्रोध। उदीरता, उदीरता उद्दीपित क्यों नहीं करता? क्रोध को भड़काता क्यों नहीं है? बोले जिस प्रकार से उठती हुई लपटें हैं, अग्नि कैसी होती है? अग्नि कैसी है? वो सूखे वृक्ष को क्या कर देती है? जला देती है। वैसे ही समझ में आया? ये जो क्रोध है आपको क्यों नहीं क्या करता है? उद्दीप्त क्यों नहीं करता? ये क्रोध आपको क्यों नहीं उद्दीप्त करता है लड़ने के लिए? तो तैयार हो जाओ। समझ में आई? तैयार हो जाइए महाराज। आपको लड़ने के लिए क्यों नहीं उद्दीप्त करता है? बोले जिस प्रकार सूखे वृक्ष को अग्नि क्या कर देती है? जला देती है। उसी प्रकार से आप क्या, आप क्रोधित क्यों नहीं होते हो? क्योंकि आपको क्रोधित होना चाहिए। भाई अग्नि है तो अग्नि सूखे वृक्ष को क्या कर देती है? जला देती है। तो आपको भी क्या होना चाहिए? क्रोधित होना चाहिए। आपको क्रोध करना चाहिए। ठीक है, ये बात को कौन कह रही है?
ये बात को कौन कह रही है? द्रौपदी कह रही है कि आपको विरोध करना चाहिए। ठीक है, यहां तक आप भाव को समझ गए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे देखिए, अब इसका हम विश्लेषण करेंगे। हाँ, विश्लेषण देखो भैया। भवंत में तहि मनुष्य चलिए भाई, देखिए, ये कह रहा है कि समी तरु, तो समी क्या है? विशेषण है। तरु का क्या विशेष है? तो इसमें समी तरु में ही क्या हो गया? कौन समास हो गया? कर्मधारय। शुष्क में देखो कौन से प्रत्यय है? शुष्क में कत प्रत्यय होगा। अग्नि एव उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। उच्छिका पद में कौन समास हो जाएगा? बहुब्रीहि। मन्यु पद का अर्थ पूछा जाता है क्रोध। ठीक है, ये क्या है? संबोधन है। किसके लिए आया? वर्तमानी में कौन सी व्यक्ति है? भगवंतम पद से किसको बोले रहो? तृतीया व्यक्ति है। युधिष्ठिर को बोल रहा हूँ। तो है किसका है? तो सानस करते हो गए, सानस करते हो मनस्वी जनों द्वारा। अच्छा, जुलत, यहाँ संधि कौन से? यहाँ। ठीक है, जुलत इधन उदीरता। ठीक, ये थे मित्रों प्रथम। एक बार वाचन कर लेंगे पूरा। वाचन करेंगे, वाचन कीजिए। भवन्तमेतैः मनुष्य गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि कथं न मन्युजुलय सुदीरिता समितरुतोष्कमिवाग्निरुत्सिका। ठीक है, इसके प्रश्न देखते हैं। समितरु शुष्कमिव अग्निरुत्सिका, ये किस कवि से संबंधित है भैया? समितरु शुष्क अग्नि, समितरु अग्नि, समितरु शुष्क इव अग्नि उच्छिका, इसमें कौन सा अलंकार है? अलंकार। कौन सा अलंकार है? वही पढ़ा था। भवंतमेतरि मनुष्य गरियते, यहाँ भवंतम पद में किससे संकेत हो रहा है? युधिष्ठिर का भी हो चुका है। इस श्लोक में युधिष्ठिर की तुलना की गई है किससे? समी वृक्ष के समान की गई है। ठीक है, आगे। भवंतम एतरि मनुष्य गर्हिते विवर्तमानम नरदेव वर्तमनि, यहाँ नरदेव पद किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए आया है। ठीक है, इसको पहले भी हम देख चुके हैं श्लोक। ठीक है, इतने पद इंपॉर्टेंट थे। उसिका में बहुब्रीहि समास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ सकता है साथियों। ठीक है, आगे 33 नंबर। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका तो 46 श्लोक ही इंपॉर्टेंट है साथियों। टीजीटी परीक्षा के लिए 3 ऐसी किताबें हैं जिनका नाम है किराता अर्जुनियम, अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्दंक और बाबूराम सक्सेना। ये 3 जो हैं ग्रंथ ऐसे हैं, ठीक है,
ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से प्रश्न की भड़ मार है। यानी सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, तो सारी किताबें एक तरफ, बाबूराम सक्सेना एक तरफ। और उसके बाद अगर कोई किताबें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण किताबें जो है वो आपकी किराता अर्जुनियम है, जहां से बम्पर सवाल पूछे जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम है, और किताबें मेघदूत भी है, किताबें अभिज्ञान का नाम उत्तरांचलतम भी है, शिवराज विजय भी है, शुकनासो उपदेश भी है तो बहुत, सातों किताबें इंपॉर्टेंट। लेकिन ये जो 3 किताबें हैं टीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है विमल अग्निहोत्री जी? हाँ, तो 33 नंबर श्लोक है, उस पर जरा देखेंगे, वाचन करेंगे। कह रहे हैं कि अवंद कोपस्तिवियन्तुरापदाम् भवन्ति वस्या स्वयमेव देहिना अमर्ष शून्येन जनस्य जन्तुना न जात हार्देन न विदुषाधरा। द्रौपदी कह रही है क्या कह रही है कि अवंद कोपस से जो लोग सफल क्रोध वाले होते हैं, वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवंद कोपस और अमर शून्य, ध्यान रखना, ये पद इंपॉर्टेंट है, आता है अवंद कोपस से जिनका चढ़ गया है क्या सफल क्रोध वाले लोग आपदाम व्यंतु क्या कर देते हैं, आपत्ति में क्या करते हैं, विपत्ति में भी नष्ट कर देते हैं। और जब विपत्तियों को नष्ट कर देते हैं तो बोले स्वयमेव देहिना देहीधारी लोग बस्या माने बस में भवंती माने उनके हो जाते हैं। बोले जो सफल क्रोध वाले लोग होते हैं विनेश भाई पांडे जी, हाँ, बोले उनके पीछे पीछे दुनिया चलने लगती है। समझ में आया? जो सफल क्रोध वाले लोग होते हैं उनके पीछे दुनिया चलती है। अग्निहोत्री जी ध्यान सुनो, हाँ, कुछ नहीं करोगे, टीचर की नौकरी नहीं लगो, लुल्लू लाल बन जाओ, कोई पीछे नहीं आएगा है। नौकरी लग जाओगे ना तो पीछे पीछे भागेंगे सब लोग, इसलिए मेहनत करो, इधर उधर वाली बातें छोड़ो, ठीक है। और है कि अवंद कोपस्तिविहन्तुरापदाम् और भवन्ति वस्या स्वयमेव देहिना, स्वयं देहधारी लोग बस्या माने बस में भवन्ति माने हो जाते हैं जिनका सफल क्रोध होता है। और सफल क्रोध वाले लोग आपदाओं को भी क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हाँ, कौन कह रही है? हाँ, औरत हो तो भैया द्रौपदी जैसी हो है, लेकिन तुम्हें भी सुनने पड़े भाई विमल बाबू, अगर सुनियो ना तो काम है, तेज बोला करो। एक माइक आपको भी लगवाएंगे, आपकी आवाज भी जनता तक पहुंचाएंगे, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत? हाँ, तो तीसरी वाली लाइन, और इससे जो उल्टे होते हैं देखो, यहाँ तक तो बात हो गई है। अब अमर सुने जन से जंतुना न जात हार्देन न विदुषा धरा और न धरा जात हार्देन। इससे जो विपरीत होते हैं कौन कौन से? अमर शून्य, जो क्रोध से रहित होते हैं। तो बोले ऐसे जना माने लोग, जंतुना माने जंतु है, जंतुओं के द्वारा, जंतुना और आगे का जनस, लोगों के द्वारा है। हाँ, तो बोले कहा उनका कौन नहीं करते, जिनका क्रोध कैसा होता है, क्रोध रहित जो लोग होते हैं, अर्थात क्रोध आता ही नहीं है, गुस्सा का मुंह होता ना है, तो ऐसे लोगों का जो बोले विदुषा धरा, विदुषा माने क्या होता है, शत्रु भी, और आदरा माने आदर। ऐसे जो अमर शून्य होते हैं उनका बोले शत्रुजन भी आदर नहीं करते, डरते नहीं है। शत्रु कभी नहीं डरेगा, शत्रु डरता है तब जब आप में होती है ताकत, तभी डरेगा शत्रु। बोले जो अमर से शून्य होते हैं उनसे क्या करते हैं, उनका शत्रु भी भय नहीं करते हैं उनसे, अर्थात शत्रु भी डरते नहीं है। बोलो भैया, हाँ, शत्रु क्यों डरेगा भैया, विनेश भैया, कतई नहीं डरेगा। और बोले जात हार्देन, और मित्र भी उनका आदराना, उनका मित्र भी आदर नहीं करते हैं, उनका मित्र भी आदर नहीं करते। शत्रु तो डरते ही नहीं है उनसे, और मित्र भी उनका आदर नहीं करते, इसीलिए तैयार हो जाओ। वाह वाह, क्या बात है। औरत देखो,
क्या ट्रेनिंग दे रही है पूरी, किसका है? समझ में आई? तुम्हारी वो कुछ समझौती हुई है तुम्हें, कुछ जो काम गलत हो जाते हैं तुमसे, समझौती विनय भैया तुम्हारी ना समझौती? अच्छा, करके ऐसी बात है। तो अमर सुने जनस जंतुना और न जात हर दे न विदुषाधरा। बात समझ में आई? भाव को पकड़ ले आप भैया। बोले अगर बात देखो ऊपर वाली बात, ये बोले जो सफल क्रोध वाले होंगे उनसे दुश्मन डरेंगे? डरेंगे नहीं, डरेंगे साले भागे भागे घूमेंगे। अमर सुनन डरेंगे? हाँ, अब विद्वान किनका आदर करेंगे, वो सॉरी मित्र किनका आदर करेंगे? हाँ बोले समझ में आई? अब वो 50 गाड़ी दी हो तुम, हाँ सुनते रहिए, तुम्हारा कोई सम्मान करे किस आरो कैसो है? समझ में आई बात? तो भाई आदर ना तो मित्र करते हैं और ना दुश्मन करते हैं। ये बात कौन कह रही है? द्रौपदी कह रही। किससे कह रही है? युधिष्ठिर से कह रही है द्रौपदी कि भैया कि जो लोग सफल क्रोध वाले होते हैं सभी लोग उनका गुणगान करते हैं और सारी विपत्तियों को वो खत्म कर देते हैं। और जिनका क्रोध हो गया है शून्य, जिनका क्रोध होगा कैसा हो गया? शून्य हो गया है, अर्थात उनको कभी क्रोध आता ही नहीं है, तो उनसे ना तो मित्र आदर करते हैं और ना दुश्मन डरते हैं। कोई दिक्कत समझ में आया? आगे देखिए, तो यहाँ पर जो है आदरा पद से दो अर्थ आएंगे साथियों। ये हाँ भय, यहाँ पे देखिए श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष। इसके कितने अर्थ कर रहे हैं? दो दो। श्लेष अलंकार आदरा। अवंध कोपस, अवंध बहुव्रीहि समास। अरे यार ठंडा पानी ना पियाया। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि भी है। नए खाली अवंध होता तब, नए भी है यहाँ तक है, नए तक पुरुष। अमर पुण्य बहुव्रीहि है। जात हार्दिक बहुव्रीहि है। जात हार्दिक में बहुव्रीहि है। इन पे देखिए, विदुषा प्लस आदरा बराबर आकाश वर्णे दीर्घ। कौन संधि है? ठीक है, बस से हमें यद प्रत्यय होगा। भवंत क्रिया जो है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। हाँ विहंतु में कौन प्रत्यय है? विहंतु हन धातु है, हन धातु है। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पर त्रित प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है? तो आपदाम शब्द आ गई। आपदाम
आपदाम, आपदाम, हाँ बिंदी नहीं थी, आपदाम। यहाँ जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन है, सूत्र इसका जो है वो कर्तृकर्मणु, कर्तृकर्मणु इसका नाम। कर्तृकर्मणु कृति। तो जो कृति पद जो है, जो कृति है मिला दीजिए, देखो कृति बराबर बीवंतु, और ये आपदाम क्या है, ये आपका क्या है, कर्तृकर्मणु हुआ, ठीक है। तो यहाँ से जो आपदाम जो है ये कर्म है, क्या है, कर्म है। तो चाहे कर्ता हो चाहे कर्म हो, और आगे कृदंत होगा तो कर्तृकर्मणु सूत्र से क्या हो जाएगी, कर्ता में भी षष्ठी और कर्म में भी षष्ठी, ठीक है। इस तरीके से ये हो गए, ये तृतीय व्यक्ति एक वचन है, तृतीय एक, ठीक है मित्रों। और आपदा में कोई प्रत्यय भी है, कोई प्रत्यय, ठीक है साथियों। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट। बस्या देखिए, बस्या पद में प्रत्यय क्या है, यत प्रत्यय क्या है, अवंद कोपस्य पद में पद का अर्थ क्या है, सफल क्रोध वाले, कौन क्रोध वाले, सफल क्रोध वाले। और देहिना पद से अर्थ क्या है, देहीधारी, क्या है, देहीधारी। अमरस शून्य जरस जंतुना न जात हार्दे न विदुषा धरा। यहाँ पर अमर्थ पद का अर्थ होता है क्रोध, इंपॉर्टेंट, ठीक है। धरा पद का अर्थ क्या होता है, भय, क्या क्या अर्थ होता है, भय, ठीक है। ये थे आपके वन लाइनर प्रश्न 1 2 3 4 5, महत्वपूर्ण है, नोट करेंगे इसको भी भैया। आगे द्रौपदी कहती है 34 नंबर, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भीम के लिए समर्पित है, कि जो भीम पहले ना क्या करता था, लाल चंदन लगाता था, ठीक है। आज आपकी वजह से क्या हो गया है, पहाड़ों पर घूम रहा है, पैदल है, हाँ। ये सब किनकी वजह से है, ये सब आपकी वजह से है, ठीक है। तो देखिए एक बार वाचन करेंगे। परिभ्रमण लोहित चंदनोचिता पदाति अंतर गिरुरेणुरुषिता महारथा महारथा सत्य धनस्य मानसम, महारथा सत्य धनस्य मानसम दोनों तीनों का चितयम्रकोदरा। एक बार फिर से वाचन। परिभ्रमण लोहित चंदनोचिता पदाति अंतर गिरिरेणुरुषिता महारथा सत्य धनस्य मानसम दोनों तीनों का चितयम्रकोदरा। देखिए ये ब्रकोदर पद किसके लिए आया है, भीम के लिए, किसके लिए, हाँ। जैसे भेड़िया क्या होता है, भेड़िया है ब्रकोदर माने, वैसे ही है कौन, ज्यादा खात है जे, हाँ। अब देख ना 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 खात ज्यादा है, हाँ। देखो भैया तो एक पद देखिए, ब्रकोदर कौन है, भीम। कश्चित का दो चार चित, ठीक है। यहाँ देखिए तो सा लगा होगा, कश्चित अयम, कश्चित काधन चित है, सही है, लेकिन इधर वाला ठीक, अयम, हाँ नो, ठीक, दोनों के लिए कह रहा है कि जो भीम पहले परिभ्रमण घूमता था, बोले लोहित चंदनोचिता, लाल चंदन लगा करके, किसी जमाने में आप राजा हुआ करते थे, तो महाराज ये जो भीम था वो क्या लगा करके घूमता था, चंदन लगाए घूमता था, समझ में आया, समय की बात है, जमाना था साहब, ठीक है। कि परिभ्रमण लोहित चंदनोचिता, कोई जमाने में यही भीम परिभ्रमण घूमता था, बोले कहा, लाल चंदन लगा करके, हाँ लाल चंदन लगा करके। लाल चंदन लगाने से क्षत्रियों की पहचान का बोध होता, बोलो भाई, हाँ लाल चंदन लगा, ऐसे लाल चंदन लगा करके कौन घूमता था, भीम घूमता। आज कैसा हो गया है, अब कैसा हो गया, बोले अब
पदाति अंतर गिरि रेणु रूसिता। देखो भैया, आज वो पैदल गिरी माने पहाड़ों पर और रेणु रूसिता। आज जो रेणु माने क्या होती है भैया? धूल से धूसरित है, हाँ, सना हुआ है। आज ना घोड़ा है, ना हाथी है, कुछ नहीं है, ना रथ है। आज पैदल ही कहाँ घूम रहा है? पर्वतों पर। भैया आपको चंदन लगाए? नहीं, पार्टी हटी है भैया, पैदल घूम रहा है। जब तक वो, हाँ, आपकी सरकार थी तो देखो चंदन लगाकर घूमता था। आज देखो, ठीक है। बोले जा किसकी कमी है? आपकी है, सब आपकी कमी है। आपकी वजह से आज ना उसका चंदन लग पा रहा है। अब वो उसकी कंडीशन कैसी हो गई है? तो पहले की कंडीशन को आज की कंडीशन से अवगत करा रही है कि महाराज पहले कैसा था भीम और आज कैसा भीम है। बोलो, उसको देख करके आपको दुख नहीं होता है? पर दीदा पानी में हो जाए रोका, ठीक है। आगे देखो, तो पदाति अंतर, पैदल ही अंतर गिरी माने पहाड़ों पर और रेणु रूसिता है। रेणु रूसिता मतलब रेणु रूसिता का अर्थ क्या है? धूल से सना हुआ। आज वही कौन? भीम। और सत्य धनुष वाले हैं आप, उस महारथी को देख करके मानसम कश्चित नो दुनोती। आपको उस महारथी को देख करके तनिक भी दुख नहीं होता है, अर्थात तुम्हें दुख होना चाहिए। तो बताइए महाराज क्यों नहीं होता है? आपको दुख होना चाहिए ना कि हमारे भैया कंडीशन पहले कैसी थी, आज कैसी है। आप तो सत्य धन वाले हैं। ऐसे महारथी को, ऐसे वृकोदर को और ऐसे परिभ्रमण चंदन लोहिता को देख करके कोई दुख ना आए हो रहो। जिसको ऐसो भैया हो, ताकत पर भैया था, ठीक है, और आज उसकी जे कंडीशन बना दी महाराज आपने, है तो क्या आपको दुख ना भैया? ना भैया, बताओ भाई, दुख होना चाहिए। तो आपको दुख क्यों नहीं हो रहा है? बातें करेंगे। परिभ्रमण लोहित चंदनोचिता पदाति अंतर गिरुरेणु रूसिता महारथा सत्य धनसि मानस दिनो तीनों कश्चित यम्रकोदरा। ऐसे उसको देख करके आपको क्या नहीं, मतलब दुख दर्द नहीं हो रहा है? गुस्सा नहीं आ रही है? हैं? बताओ, जिसको भैया पहले कहा तो आज कहा है, और आप दो हाथ रखे बैठे। इस तरीके से भाव हो गया है भाई, ठीक है। अब जितने विशेषण होंगे वह बहुव्रीहि समास बन जाएंगे। साथियों, ये जो है ये किसका विशेषण है? पहले देखिए ये किसके लिए आया है? ये भीम के लिए, ठीक है, भीम के लिए। ये पद किसके लिए आया है? भीम के लिए है। ये पद किसके लिए आया है? भीम के लिए है। रेणु रूसिता कौन है? बोले भीम है। कौन है? अंतरगिरी, हाँ सही हो गया। और सत्य धनुष कौन है? युधिष्ठिर। कौन है? युधिष्ठिर है। ये कौन है? युधिष्ठिर। ऐसे पद देख लीजिए, क्योंकि ये भी बात ऐसे पूछा जाएगा, एक लाइन देगा कि ये पद जो है लाइन में, ये पद किसके लिए आया है? तो आप बताएंगे भीम के लिए। रेणु रुष्टा से कौन है? भीम है। सत्य धनुष से कौन है? भीम है। वृकोदर कौन है? भीम है। ये क्या है? क्रिया है। ये क्या है? क्रिया, ठीक है। तो ऐसे भीम को देख करके आपको दुख नहीं होता। आगे देखिए, अब देखिए एक महत्वपूर्ण, अगर ये भीम के लिए आया है तो इसमें समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। महारथा में समास कौन है? बहुव्रीहि है। कौन सा है? बहुव्रीहि समास, ठीक है। अंतरगिरी में समास कौन सा है? अंतरगिरी में समास जो होगा अव्ययी भाव होगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है। सत्य धनुष में समास कौन सा है? बहुव्रीहि। वृकोदरा पद में कौन समास है? बहुव्रीहि। यह परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण श्लोक है साथियों, गौर करो इस पे। मानसम में शायद अण प्रत्यय है।
रेणु रुचता में तृतीया तत्पुरुष है। रेणु धन रुचता में क्या है? तृतीया पुरुष है, तृतीया तत्पुरुष। परिभ्रमण, यहाँ संधि जो है वो कौन सी हो गई? तोरली। तोरली सूत्र लत्व संधि है, लत्व संधि है। चंदनो परिभ्रमण मतलब यहाँ पे हो जाएगा, परिभ्रमण मतलब सत्री प्रत्यय। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे साथियों। ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न मेरी दृष्टि से, और बच भी गया होगा तो उसे माफ करना। परिभ्रमण में कौन सा? देखिए आ गया परिभ्रमण, सत्री प्रत्यय वर्तमान काल का बोध कराता है। सत्री और साना तो संज्ञा। आगे देखिए, आगे बाष्प पद, अरे ये तो बाष्प किसके लिए आया? इंद्र के लिए आया। किसके लिए आया? इंद्र के लिए। आगे वाले श्लोक का कर दिया, कोई बात नहीं। लोई चंदनोचिता रेणु रुचिता विशेषण किसके है? भीम के। भाई धूल से सना हुआ कौन है? जे लाल चंदन कौन लगाता है? भीम। बहुत बढ़िया। आगे द्रौपदी ने सबसे पहले किसकी दयनीय दशा का वर्णन किया? बोले भीम की। किसकी? पहले युधिष्ठिर, उसके युधिष्ठिर सबसे पहले युधिष्ठिर से बात करी, फिर भीम की दशा का बोध कराया। ठीक है। महारथा सत्यधरा मानतम दुनोति नो कश्चित यम वृकोदरा। इस श्लोक में कौन सा अलंकार है? परिकर अलंकार है। कौन सा अलंकार है? परिकर अलंकार है। अलंकार पढ़ाए जाएंगे तब बताया जाएगा। आगे देखिए, लोहिता पद में प्रकृति प्रत्यय का रूधन इतच प्रत्यय लगाएंगे तब क्या बन जाएगा? लोहिता। गलती मत करना। आगे देखिए, तो न आप लग जाए लोहिता पद में रू प्लस इतच, न आप लगाए दो कत। ठीक है, गलती हो जाएगी भैया, अच्छा ध्यान रखिए। आगे देखो, अब देखिए इसमें किसका वर्णन हो रहा है? ये अर्जुन के लिए समर्पित है श्लोक। किसके लिए? अर्जुन के लिए, क्योंकि सबसे बड़े कौन थे? युधिष्ठिर, उसके बाद कौन है? भीम, और उसके बाद कौन है? अर्जुन, और अर्जुन के बाद है नकुल और सहदेव। तो एक एक करके सबका होगा वर्णन। ठीक है, अब इनकी दशा का वर्णन कर रही हैं। तो 35 नंबर श्लोक है, ये हमारा लास्ट है, आज की क्लास का लास्ट श्लोक है। देखेंगे, वाचन करो। विजेतया प्राजयमत उत्तरान् कुरु न कोप्यम वसुवासवोपमा तवल्कवासांति तवादुरानन् करोति मन्युम न कथम धनंजया। द्रौपदी कह रही हैं कि इस धनंजय को देख करके, धनम जयति धनंजय, जो धन को जीतता है, उस धनंजय को देख करके कथम माने कैसे, ना माने नहीं है, मन्यु माने क्रोध, और क्रोध माने करते हो। महाराज इसको देखो, ये अपने भैया को देखो, और इसको देख करके तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आ रहा है? क्रोध आपको आना चाहिए है, लेकिन आपको क्रोध क्यों नहीं आ रहा? कैसे किस मट्टी को बना हुआ आदमी है? किस मट्टी को बना हुआ है तू? है कौन कह रही है? द्रौपदी कह रही है कि जो किसी समय विजित माने जीत करके, या माने जो विजित माने जीत करके ले प्रत्यय है, प्राज्यम माने अधिक, और किसको जीत करके? बोले कुरून, द्वितीय व्यक्ति, कुरवा कुरून कुरवी कुरुव्यास। तो कुरून माने क्या है? कुरु प्रदेशों को। कहाँ के कुरु प्रदेशों को? उत्तरायण। ऐसे उत्तर के कुरु प्रदेशों को बोले जीत करके, साधारण नहीं है वो, वासव का पुत्र है। बोले वासव माने क्या होता है साथियों? इंद्र होता है, लेकिन उनका जो पुत्र है वाष्पोपमा, वासव से उपमा करी गई है, तो वाष्पोपमा बराबर कौन हो गया? अर्जुन हो गया। कौन हो गया साथियों? अर्जुन। तो अर्जुन, ऐसा वो अर्जुन जो उत्तर के कुरु प्रदेशों को बोले अच्छत माने का आ या छत, यहाँ हो जाएगा ऐसे आ या क्रिया आ या छत, जीत करके लाता था। जीत करके, अब नहीं, जीत करके लाता था, लंग लकार की क्रिया है। आयच्छत माने का है? लंग लकार। लंग लकार, लंग लकार कह रहा है कि जो इंद्र के, जो है इंद्र के समान महाप्रतापी, समझ में आया? महातेजस्वी, ऐसा जो आपका भाई है, जो उत्तर के कुरु प्रदेशों को विजित माने जीत करके, और कैसे? प्राज्यम माने अधिक संख्या में, अकुप्यम माने सोना चांदी जवाहरात रजत, बसुम माने धन को, बोले क्या करके लाता था? जीत करके लाता था। आयच्छत माने लाता था। किसी जमाने की बात थी। ठीक है, आवाज आपके लिए क्या लेके आ रहा है? बोले आज वही किसके लिए? कौन है आज? सा बराबर कौन है? वाष्पोपमा।
आज वही अर्जुन तुम्हारे लिए वलकल वासांसी, आज वो आपके लिए जंगल में, और क्या मिलेगा आपके लिए, आपने कहाँ डाल दिया, तो जंगल में आपके लिए आज वलकल वासांसी लेकर आता है। तवा दुरान, तवा शब्द किसको बोल रहे हो, युधिष्ठिर का हो रहा है, किससे हो रहा है, युधिष्ठिर का। तब माने आपके लिए, सा माने बहे कौन, अर्जुन, तब माने युधिष्ठिर, आज वो आपके लिए, अधुना माने इस समय, हाँ आहरण माने लाता हुआ, आपके लिए वो क्या आज ला रहा है, बलकल वासांती। किसी जमाने में सोना चांदी लाता था, जवाहरात लाता था, और आज वो क्या ला रहा है साथियों, क्या कहना चाह रही है द्रौपदी, आज वो बलकल वस्त्र ला रहा है। तो सापस से किसका बोध हो रहा है, अर्जुन का। और तपस से बोध किसका हो रहा है, हाँ अधुनापस से बोध किसका हो रहा है, आज। और पहले क्या होता था, पहले पहले क्या, कुरु प्रदेशों को जीत करके, पहले कुरु प्रदेश को जीत करके बहुत अधिक संख्या में अकुप्यम सोना चांदी और धन को लाता था, आज क्या ला रहा है, बलकल वस्त्र आ रहा है। तो उसको देख करके, ऐसे उसको देख करके, उस धनंजय को देख करके, जो धन को लाभ है वो कहा है धनंजय, ऐसे उस धनंजय को देख करके तुम्हें क्रोध नहीं आ रहा है, अर्थात तुम्हें क्रोध आना चाहिए, लेकिन तुम क्यों नहीं क्रोधित होते हो, हमें समझना ना तुम कैसे हो, हैं बताओ भैया। देखो भाई, अब इसका शायद हम भावार्थ जो है सीख चुके हैं, आप भी घर पे वाचन करेंगे दो एक बार, बिना वाचन से कुछ नहीं आता है। देखिए भैया, कुछ लोग कहा ना कि वो वाचन नहीं आता, अरे तुमने गांव में औरतें देखी जिन्हें कुछ ना आया ना, बेऊ बैठ गया तो लोग देव कुछ ना, अब डटी है, सीख जाती है, समझ में आई। हाँ तो ध्यान दो भैया, ऐसे ही आ जाइए धीरे धीरे, आओ 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 बेवकूफी रहती। हम तो पहले अपनी अम्मा संग याद करो है, जहाँ ढोलक बजे थे ना विनेश भैया, तो हुमन जो है बेवकूफी, तो हम उआ उआ करते, और वैसे ही उआ उआ करके तो हमने क्या शब्द रूप कैसे याद कराए, तो शब्द रूप हमने भी वैसे ही याद कर लाए। ठीक है, हमें ध्यान आई हो अम्मा कि अम्मा जो है गाओ तो है ना है, लेकिन वो गणित, ठीक है। और धीरे धीरे हमने अम्मा से पूछी कि क्या गाओ, तो अम्मा ने कही संग संग हम गाओ उतरे, तो हमने क्या जो है ना, जब अम्मन सीख लो ना, समझे, हम सीख लेंगे राम गुरु रामा राम रावण रामा, तो ऐसी उदाहरण सीख लेंगे, सब कुछ सीख सकते, आगे देखो भाई, अम्मा सीख लो, अम्मा सीख लो, बाद में अम्मा देखो अब बहुत अच्छो आओ तुम्हारी अम्मा का उन्होंने, इधर देखो। देखो भैया, एक सबसे पहले प्रश्न है, इस पद में कहा है बी उपसर्ग है, जी धातु है, और क्या है तुक्का आगम है, और कहा है ले प्रत्यय है। ठीक है, ये क्या बन गया बीजे। प्राज्यम का अर्थ होता है अधिक संख्या में, आयच्छत में लंग लकार है, लंग लकार है। उत्तरान विशेषण है किसको, कुरून को, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन, जो विशेषण है कहा है, किसको है विशेषण, जो ये हमारा विशेषण किसका है, कुरून का, कुरून का विशेषण है। ठीक, बाष्पो उपमा जो है इसमें बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास, और ये इसके किसके लिए आया, अर्जुन के लिए आया। अगर बासप पद आवे, बासप, तो बराबर किसके लिए आएगा, आगे। अकुप्यम पद का अर्थ क्या है, सोना चांदी रजत, वसु का अर्थ होता है धन, वसु बराबर क्या है, धन, वसु बराबर धन है। तपस्या बोध विरोह है युधिष्ठिर को, तपस्या बोध विरोह है अर्जुन का, वही अर्जुन, ठीक है। आहरण मतलब होता क्षत्रिय प्रत्यय है। धनंजय पद में देखिए, यहाँ पे जो है धनंजय, ये किसके लिए आया है, समास इसमें हो जाएगा, तो पद भी हो जाएगा, धनंजय थी धनंजय, दोहरी समास है। उपपद तत्पुरुष समास। हम्म, कर्म उपपद,
पद तत्पुरुष समास। मन्यु पद का अर्थ होता क्रोध। करोति क्रिया का कर्ता हो ही गया सा। अरे नहीं नहीं नहीं, करोति क्रिया का नहीं है, तो उनके लिए कह रही है, हमको क्रोध क्यों नहीं आता। सॉरी, गलती हो गई। आगे बलकल वासांसी में शायद होगा कर्मधारे है, इसमें कर्मधारे से कर्मधारे। देखिए विजित में लेप प्रत्यय है, ठीक है। राज्यम का अर्थ होता अधिक, अक्षत में लकार है लंग, उत्तरायण जो है वो कुरुम का होगा विशेषण, कुप्यम का अर्थ होता है सोना चांदी रजत, वसु का अर्थ होता है धन धन, वासव पद का अर्थ होता है इंद्र, और वाष्पो उपमा हो गया अर्जुन के लिए, इसमें हो गया समास बहुव्रीहि। ठीक है सर। आगे देखिए सापद हो गया अर्जुन के लिए, सापद अर्जुन के लिए, बलकल वासांसी में कर्मधारय समास, तब आपस से युधिष्ठिर आ रहा। अधुना पद माने इस समय के लिए, आरण में क्षत्रिय प्रत्यय, धनंजय में उपद तत्पुरुष समास, मन्यु का अर्थ हो जाएगा आपका क्रोध। इस तरीके से ये थी हमारी टिप्पणी, और इनसे बनने वाले प्रश्न की चर्चा करेंगे इस पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। आगे तवल कवासांसी तवाधुरान किसके लिए आया है? अर्जुन के लिए। किसके लिए आया है? अर्जुन के लिए। बाष्पोपमा ये किसके लिए आया है? अर्जुन के लिए। केवल वासव पद आए तो किसके लिए आ जाएगा? इंद्र के लिए। किससे आ जाएगा? इंद्र के लिए। इंद्र के समान पराक्रमी कौन है? अर्जुन है। आगे अर्जुन ने किस प्रदेश को जीत लिया था? उत्तरी कुरु प्रदेश को जीता था। किसको? उत्तरी। अकुप्यम धन में रजत है, स्वर्ण रजत रूपी धन, ऐसे स्वर्ण रजत रूपी धन को क्या लाता था? जीत कर लाता था। वनवास काल के समय पांडवों के लिए बलकल वस्त्र लाकर के कौन देता था? तो अर्जुन लाकर के देता था। ठीक है, सभी पांडव पहनते थे। इस तरीके से हम लोगों ने जो 5 श्लोक पढ़े हैं साथियों, आज जो 31 से लेकर के कितने तक हुए थे? 30 नहीं, आज 35 से हुए थे, यानी 5 श्लोक। अब हमारा 36 श्लोक से और 40 श्लोक का क्लास होगा, वो होगा अगले दिन। तब आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मित्रों। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को पहुंचाइए। साथियों नमस्कार।